जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए साथियों, आप सभी आज के सेशन को पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें और आप लोग कितने प्रश्नों के सही से आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आप सभी कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है 1853-56 में क्रीमिया का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी स्टार मार्क कर लें। देखिए, क्रीमिया का युद्ध ये कब हुआ था, तो 1853-56 में। और ये जो युद्ध हुआ था किनके किनके बीच में हुआ था, तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रूस और तुर्की के बीच में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। और साथियों, ये जो क्रीमिया का युद्ध है ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, 1856 में पेरिस की संधि। कौन सी संधि? 1856 में पेरिस की संधि के तहत ये जो क्रीमिया का युद्ध है ये समाप्त हुआ था। तो इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा रूस और तुर्की। चलिए आगे देखिए, द लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकार किसकी श्रेष्ठ कृति थी। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो देखिए, द लास्ट सफर और इसके साथ याद रखना है मोनालिसा। यहाँ पे लिख देते हैं मोनालिसा। तो ये दोनों जो कृति है लियोनार्डो दा विंची की कृति है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। माइकल एंजेलो की बात करें तो इसका क्या है, तो द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट ध्यान रखना है, ये किसकी कृति है, तो माइकल एंजेलो। चलिए आगे देखिए, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है। आपको ध्यान रखना है, आसवान डैम ये कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है। और किस नदी पर है, तो याद रखिएगा नील नदी पर आसवान डैम है। और इस डैम के द्वारा बनाई गई झील जो है नैसार झील है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और आज आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है, तो 1939 में। और द्वितीय विश्व युद्ध का समापन होता है 1945 में। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किसने किया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब है जापान ने। जापान की राजधानी टोक्यो है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य शैली है। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। और साथियों, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, और एक क्लास है 8:30 या फिर 8:40 पर। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मंदजास। ये जो लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य है। इसके साथ याद रखना है राउप, ये भी जम्मू कश्मीर का क्या है, लोक नृत्य है। लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। सत्रिया की बात करें तो ये असम का है। और मांझ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का है। तो सारे फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। यानी कि देखिए, जो द्विफोकल लेंस होता है उसमें ऊपर और नीचे कौन सा लेंस होता है, तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लें। तो देखिए, द्विफोकल लेंस की बात करें तो ऊपर में होता है अवतल लेंस और निचले भाग में होता है उत्तल लेंस। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है।
तो साथियों विश्व विरासत दिवस की बात करें तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च याद रखिएगा विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। चलिए आगे देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो थॉमस कप जो है ये दिया जाता है बैडमिंटन में, और इसके साथ याद रखना है उबेर कप ये भी दिया जाता है बैडमिंटन में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? तो याद कर लीजिए दांते। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए इस प्रश्न पर भी आप सभी डबल स्टार मार्क कीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बिहार राज्य महिला आयोग के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना है अश्वमेघ देवी। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अश्वमेघ देवी। चलिए आगे देखिए, और वर्तमान में बिहार के अगर पूछे राज्यपाल कौन है तो आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है और बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है। दोनों प्रश्नों के आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? द स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद कर लीजिए लेनिन के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लियो टॉल्स्टॉय को ध्यान रखना है, इनकी पुस्तक है वार एंड पीस। वार एंड पीस ये किसकी पुस्तक है? लियो टॉल्स्टॉय। और कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक याद रखिएगा, दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये 2 पुस्तकें जो है कार्ल मार्क्स की है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? चलिए आंसर बताएंगे, किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो याद रखिएगा विटामिन D2 को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। विटामिन B12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन, और इसमें पाया जाता है कोबाल्ट धातु। चलिए आगे देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए क्योंकि 1 तारीख को आपका एग्जाम है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है? चलिए आंसर बताएंगे 14 के लिए, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा ये है याकूत। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों एग्जाम से पहले आपको 2010 से लेकर 2022 तक में बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है सभी प्रश्नों का। और उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उस प्लेलिस्ट में जाइए आपको प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो याद रखिएगा बुशमैन। और पिग्मी की बात करें तो ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। 1995 में बार्डुंग सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? देखिए यहाँ पे 1995 नहीं होगा, 1955। तो ध्यान रखिएगा 1955 में हुआ था बार्डुंग सम्मेलन। और ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में। कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में। चलिए आगे देखिए, किस विटामिन की कमी से हेमरेज होता है?
तो किस विटामिन की कमी से हेमरेज होता है? तो याद रखिएगा विटामिन के की कमी से। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन ये विटामिन के का रासायनिक नाम है, ध्यान रखेंगे। और विटामिन के की कमी से ही रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति जो है 2001 में अपनाई गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, किसके दौरान अधिक बजट की संस्तुति की जाती है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए, किसके दौरान अधिक बजट की संस्तुति की जाती है? तो याद रखिएगा मंदी के दौरान। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मंदी के दौरान। आगे देखिए, OPV जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका टीका किससे संबंधित है? अच्छा, OPV का खोज पूछे किसने किया था? तो अल्बर्ट सेबिन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो अल्बर्ट सेबिन ने OPV का खोज किया था। लेकिन पोलियो का टीका पूछे किसने खोजा? तो जॉन साल्क। जॉन साल्क ने क्या किया था? पोलियो का टीका खोजा था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? OPV का टीका किससे संबंधित है? तो पोलियो रोग से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सिर्फ लिंगानुपात पूछे सबसे अधिक तो केरल, लेकिन शिशु लिंगानुपात में सबसे आगे कौन था? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम पूछे तो हरियाणा। सभी को ध्यान रखें। और लिंगानुपात में भी सबसे कम हरियाणा था और शिशु लिंगानुपात में भी सबसे कम हरियाणा। चलिए आगे देखिए, बहुत दिनों के बाद ये किसकी रचना है? तो देखिए साथियों, बहुत दिनों के बाद ये जो रचना है, याद रखिएगा नागार्जुन की रचना है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नागार्जुन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती प्रारूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? तो यहाँ पर 23 का आंसर याद कर लीजिए, ये हो जाएगा रैखिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोबर जलडमरू मध्य अलग करता है। चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों, डोबर जलडमरू मध्य की बात करें तो ये ब्रिटेन और फ्रांस को एक दूसरे से अलग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए, सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो इसे भी याद कर लीजिए, सल्फा ड्रग। ये सबसे पहला क्या है? तो एंटीबायोटिक दवा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी कि लचीला है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ और लचीला। अब यहाँ पे देखिए, कुछ बच्चे रबड़ आंसर बताएंगे। हड़बड़ी में आपको आंसर नहीं करना है। ऑप्शन में स्टील है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा स्टील, ना कि रबड़। अच्छा, रबड़ उत्पादन में सबसे आगे कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए, कौन सा राज्य सबसे आगे है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन ये किस शहर में स्थित है? देखिए, रॉक गार्डन को किसने बनवाया था? तो नेक चंद ने। और ये किस शहर में है? तो याद रखिएगा चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तरंगे सबसे कम है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। इनमें से किसकी तरंगे सबसे कम है? तो याद रखिएगा एक्स किरण की। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, एक्स किरण। चलिए आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति वर्तमान में
श्री जगदीप धनखड़ है और उपराष्ट्रपति जो है याद रखिएगा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? जनजाति समूह मुंडा का निवास कहाँ पर है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है झारखंड। चलिए आगे देखिए, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का जो अंतर है ये किस घटना पर आधारित है? तो ध्रुवीकरण पर आधारित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है? तो कौन सा शिलालेख है? तो याद रखिएगा मास्की शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। और ये जो शिलालेख है किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। आगे देखिए, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, ध्यान रखना है। और जोग जलप्रपात पूछे तो शरावती नदी पर है कर्नाटक में। और जोग जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये तो बहुत ही सिंपल है, रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है ये किया था किसने? तो नोल और रुस्का ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, नोल और रुस्का ने। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। तो सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करते जाएं और सेशन को शेयर करना ना भूलें।